अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहान है और आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हालात व वाक़यात चल रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको पहले ये दिखा दूं, वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी लिक्विडेशन कहाँ है और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, रिस्क किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो आप देख के सिर्फ सीखें कि किस तरीके से काम होता है। तो ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये देखें कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम से क्यों इतना प्रेशर आ गया मार्केट के अंदर, वॉल्यूम कहाँ से इतना आ गया। तो ये अब जो है वो अब ट्रेंड कंफर्म करना चाह रहा है, लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि अभी जो है वो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगी यूएस की। तो ये देखें, एक अप ट्रेंड बनाया है इसने, बनाया है इसका मतलब अभी बना रहा है। और ये कंफर्म जब होगा जब ये वीकली 200 ईएमए से ऊपर जाएगा। तो अभी तो फिलहाल इसको, ये देखें, अभी मैं सुबह देख रहा था तो ये इसकी रेजिस्टेंस थी और इसने ब्रेक करके, कल देख रहा था बल्कि, तो ये इसकी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब इसने सपोर्ट बना लिया इसको, तो इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब एक इसने रेजिस्टेंस लेवल अपना ऊपर बना दिया है, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, इसको कर देते हैं रेड। तो ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ये देखें। अब ये एक अप ट्रेंड कंफर्म कर रहा है। पहले कंसोलिडेट किया इसने, फिर एकदम से प्रेशर से ब्रेक किया, फिर अभी ऊपर दोबारा जा रहा है। मुझे लगता है भी कि दोबारा कंसोलिडेट करेगा ये यहाँ पर। और मैं ये दूसरी चीज़ें भी देख रहा था बैठ के कि किस तरीके से काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सी क्यू टी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, सपोर्ट और लाइन रेजिस्टेंस लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ इसकी आपके लिए। ये देखें, पहली रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमारे पास सेकंड इसको रेजिस्टेंस मिली है। सपोर्ट लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ कि कहाँ से इसको सपोर्ट मिलनी है। ये इसकी ग्रीन लाइन होगी कि सपोर्ट यहाँ से मिलेगी इसको। ये मैं आपको ट्रेड्स दे रहा हूँ और ये मैं खुद भी कर सकता हूँ अकेले बैठ के। तो मैं वही अकेले कर रहा था बैठ के सुकून से, लेकिन अल्लाह चले थोड़ा आज लाइव चले जाते हैं, बहुत दिन हो गए लाइव नहीं गया। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कल की ट्रेड्स हैं, कल परसों की ट्रेड्स हैं कल की। तो मैंने उठाई थी यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर। ये देखें, पहला टारगेट मेरा हिट हो गया था तो मैं बाहर हो गया था इससे, क्योंकि मार्केट में मुझे पता था कंसोलिडेशन होगी, तो इसलिए मैं अपना प्रॉफिट बना के बाहर चले गया था। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब ये सपोर्ट को भी टच कर सकता है और रेजिस्टेंस को भी टच कर सकता है। इसमें एंट्री कहीं भी नहीं लेनी अभी, सिर्फ इसको देखना है। अगर इसने वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया, नहीं देखा, वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और इसने फिर इसको सपोर्ट बना लिया अपना, तो आपको वॉल्यूम देखकर इसको लॉन्ग कर देना यहाँ से। मतलब टारगेट इसका हो सकता है फिर ये। ठीक है, मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। सिर्फ बीटीसी को ज़रूर देखना आपको कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से ही स्कैल्प ये भी निकल सकती है। और दूसरा मैं देख रहा था मैप को, इसका भी मैं टारगेट्स आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसके टारगेट्स लगेंगे। तो ये तो इसके अपने रेजिस्टेंस लेवल पर भी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें, पहला टारगेट होगा हमारा ये ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस तरीके से मेजर होती हैं सारी चीज़ें। तो वो प्राइस, मैं वो देख लूँ एक मिनट कहाँ पर है प्राइस का एरो, यहाँ होगा इसके अंदर। ये रहा प्राइस रेंज, देख रहे हैं आप, ये देख, ये इसके मिडिल में तकरीबन इतनी बनी है। ये मैंने गलत उठा लिया नीचे से, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करूँ, ये तकरीबन इतना। तो अब इसको हम देंगे यहाँ से, ही देखें। ठीक है, ये हमारा एक लेवल बनेगा। ये देखें पूरा परफेक्ट यहाँ पर आया, ये लेवल है हमारा टारगेट। TP1 का टारगेट है ये। लेकिन वॉल्यूम ज़रूर देखना, और डेली के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, लॉस कर लोगे अपना बिला वजह में अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता
तो मैं ऐसे ही अब रोज़ स्कैल्प दिया करूँगा आपको कि वेट एंड वॉच। अगर कोई नए हो तो बिल्कुल देखो इसको किस तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पहला टारगेट हमारा ये, अब दूसरा टारगेट कैसे सेट करेंगे इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो मैं भूल जाता हूँ ये किधर चले जाता है यार। दूसरा टारगेट हमारा ऐसे सेट होगा, ये देखिए सेकंड टारगेट हमारा ये, कहीं भी जहाँ पे प्रॉफिट हमें मिलेगा हम निकल जाएंगे। एक्सपेक्टेड मूव ये है, ठीक है ना सेकंड। लेकिन अभी इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चाहिए, तो 18% 40% जाने तक के लिए तो दो हो गई है। तीसरी ट्रेड ये, मैं इसकी रेजिस्टेंस वॉच कर रहा था कि बीटीसी क्या करेगा। बीटीसी गिरना शुरू हुआ, अब इसकी रेजिस्टेंस से इसको भी रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई है। देख रहे हैं, पूरा इसने ब्रेक करने की कोशिश की उसको, लेकिन नहीं कर सका और उसको रिजेक्शन मिली और नीचे आ गया। अब इसकी एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रही। 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसकी सपोर्ट यहाँ पर है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये डाउन जाए। अगर बीटीसी डाउन गया, जो कि अभी 4 आवर में जा ही रहा है, तो ये भी नीचे आ सकता है। और एक सपोर्ट इसकी 0.1432 पर भी है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ये टारगेट्स मैंने इसलिए दिए हैं आपको ताकि बाद में इनको चेक करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो और मैं आपको बाकी दूसरी चीज़ दिखा दूँ एक और, ये देखें मेरा थोड़ा सेटअप से आपको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ चीज़ों को। तो मार्केट कैप में से देखें पैसा निकल रहा है अभी, तो बिटकॉइन में पैसा जा रहा है थोड़ा बहुत 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और बाकी ऑल्ट कॉइन्स हमारे ब्लीड करेंगे, वही मैंने आपको जो दिखाया अभी। ये तो बंद पड़ी है क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ ही होती है नेफ्टी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। तो बाकी ये दिखाऊंगा आपको, ऑल्ट कॉइन्स हमारे ब्लीड कर रहे हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। ये देखें ये जा रहे हैं डाउन, तो यही चीज़ मैं आपको उन चार्ट्स पे बताता हूँ। ये भी वही सारी चीज़ें हैं। अभी डिस्कस करने की बात यह है कि मैंने जब देखा था तो बिलियन के अंदर था, अब हो गया ट्रिलियन, 1.04 ट्रिलियन। ये भी एक इसकी रेजिस्टेंस 1.04 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब अगर ये गिरना शुरू हुआ तो नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। मैं नहीं चाहता गिरे, लेकिन बता रहा हूँ आपको, पहले से होशियार कर रहा हूँ। 1.04 इसकी एक रेजिस्टेंस रही है, जो प्रीवियस डेटा मैंने देखा है, मैं देखता हूँ तो ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। और आप देख सकते हैं कि 1 आवर में मैंने ये देखें ऑल्ट कॉइन्स हमारे किस तरीके से गिर रहे हैं, -1.8 -1.3। ये देखें सारे शॉर्ट अभी लगनी चाहिए इनकी पोजीशंस, ठीक है। बाकी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं फिल विल, तो ये थोड़े ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो गिर ही रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए चीज़ें। बाकी EMAs का सेटअप भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये दिखा देता हूँ बल्कि थोड़ा सा, कि अगर अप ट्रेंड जब कंफर्म होगा इसका वीकली में, वीकली के अंदर जब ये 200 को, ये देख वीकली टाइम फ्रेम में जब ये 200 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके और अपनी सपोर्ट बनाएगा 200 EMA के ऊपर, तब जाके ये एक बुलिश ट्रेंड कंसीडर होगा। वरना इसको 200 से प्रीवियसली भी रिजेक्शन मिली है, उसके बाद से ऊपर गया ही नहीं है, देख रहे हैं आप। तो यही मैं आपको चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से काम करती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।